हेलो, दिस इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो हम सभी लोगों का प्रिय आसन है। छोटे बच्चों को तो ये आसन बहुत ही पसंद होता है। इस आसन को करने से तो इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं, मानो आप फ़ायदे गिनते रह जाओगे। तो आज हम बात करेंगे चक्रासन के बारे में। चक्र यानी पहिया, आसन यानी योग मुद्रा। इसे इसलिए चक्रासन कहा गया है क्योंकि हम जब ये आसन को करते हैं तो हमारा पूरा शरीर जो होता है वो चक्र के समान हो जाता है और दिखने में भी ये बड़ा ही सुंदर आसन है। तो चक्रासन को अष्टांग योग में लिया गया है। इस आसन को करने से हमारा मणिपुर चक्र जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। ये हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी आसन है। जब हम आसन करते हैं तब हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस आसन को कौन नहीं कर सकता। महिलाएं गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास न करें। अगर आपका पीरियड्स चल रहा है, मतलब कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं, मासिक धर्म चल रहा है, तो उस समय भी आप इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। जिनको कमर दर्द बहुत ज़्यादा है, जिनको भारी सिर दर्द है, वो भी इस आसन का अभ्यास करने से बचें। जिनको दिल की बीमारी है, हाई बीपी जिनको होता हाई बीपी रहता है जिनको, वो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हर्निया का अभी-अभी ऑपरेशन करवाया है या फिर कोई भी ऑपरेशन करवाया हो, तब भी इस आसन का अभ्यास करने से आप अवश्य बचें। तो हमें कुछ सावधानियाँ रखनी है। पहले किसी का भी देखकर हमें इस आसन को फॉलो नहीं करना है। किसी गुरु को साथ में रख के या फिर आप मुझे देखकर भी कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे कि आसन में प्रवेश भी कैसे करते हैं, फिर आसन से बाहर भी कैसे निकलते हैं, तो ये सावधानियाँ हमें ज़रूर रखनी है। अब हम देखते हैं कि चक्रासन के फ़ायदे क्या-क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि ये आपके बुढ़ापे को जल्दी नहीं आने देता, यानी कि ये प्रोसेस जो होती है वो डिले हो जाती है। हम युवा वर्ग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे ही रहे, हम जवां ही रहे। आजकल हर एक इंसान ऐसा सोचता है कि मेरा शरीर जो है वो हमेशा ऐसा रहे, मैं कभी बूढ़ा ना हो। तो हर इंसान ऐसा सोचता है। अगर नियमित रूप से चक्रासन किया जाए तो आपकी जो उम्र है ना, उससे आप कम दिखोगे। आप हमेशा जवान रहोगे, कोई पता ही नहीं कर पाएगा कि आपकी उम्र कितनी है। तो इसका फ़ायदा पहला यही है कि ये आपके बुढ़ापे को बाय-बाय कर देगा, यानी कि इसको डिले कर देगा। एक दिन तो सभी को बूढ़ा होना है, लेकिन इस प्रोसेस को हम चक्रासन की मदद से कम कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपकी स्किन को बहुत ही स्वस्थ कर देगा। बहुत सारे लोग पिंपल्स के शिकार हो जाते हैं। युवावस्था में अक्सर पिंपल्स हर एक इंसान को परेशान करते हैं। उनकी स्किन डल हो जाती है, चेहरे पर नूर नहीं रहता। तो अगर आप चक्रासन नियमित रूप से करते हैं, तो आपका पूरा ब्लड फ्लो आपके चेहरे पर आएगा और आपका चेहरा जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। बहुत सारी लड़कियाँ पार्लर में जाके ट्रीटमेंट करवाती है कि हम अच्छे दिखें। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो अपने चेहरे पर भी लगाती है सुंदर दिखने के लिए। तो अगर वो नियमित रूप से चक्रासन करती है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नियमित रूप से अगर चक्रासन का अभ्यास किया जाए तो आपका चेहरा बहुत ही सुंदर हो जाएगा, गुलाब के फूल की तरह। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे फायदे की ओर। ये आपके पेट के आसपास जो भी फैट है, इसे भी कम कर देगा। बहुत सारे लोगों को आजकल क्या होता है कि उनका पेट जो होता है वो आगे आ जाता है। उनको कमर दर्द भी बड़ा परेशान करता है, पेट आगे आ जाता है और वो लोग ऐसे ही अपना काम करते रहते हैं जॉब में या फिर उनके घर पर, वर्क प्लेस पर, तो उनको पेट के आसपास फैट की बहुत दिक्कत रहती है। तो नियमित रूप से अगर आप चक्रासन करते हो, पीछे झुकते हो, तो आपका जो ये पेट के आसपास जो फैट है वो कम होने लगेगा। आप ज़रूर महसूस करोगे, हफ्ते में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। चौथा फायदा ये है कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे झुक जाते हैं, उम्र के साथ साथ उन्हें लकड़ी का सहारा भी लेना पड़ता है, तीसरा पैर आ जाता है और पता ही नहीं चलता। हमेशा हर एक इंसान ऐसा ही सोचता है कि मेरा जो ये
बॉडी है ना वो कभी ऐसे झुके ना, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मेरा तीसरा पैर न आए, तो नियमित रूप से आपको चक्रासन सुबह सुबह जरूर करना है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत ही मजबूत बना देगा और आप हमेशा जवां दिखोगे। पांचवा फायदा ये है कि ये आपके पाचन तंत्र को बहुत ही स्वस्थ कर देगा। अगर आप नियमित रूप से चक्रासन करते हैं तो आपका लीवर, आपकी किडनीज, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे जो अंग होते हैं ना वो पूरा दबते हैं। इससे पूरा मतलब मालिश मिलती है और इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में सब कुछ बहुत ही ठीक चल रहा होता है। यानी कि आप जो खाना खाते हैं वो आपके शरीर पर लगता है, आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपका शरीर जो है वो बहुत ही स्वस्थ हो जाता है। तो नियमित रूप से अगर आप चक्रासन करते हो तो आपको ऐसी कब्ज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप स्वस्थ रहोगे, आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। छठा फायदा ये है कि ये आपकी आंखों को बहुत ही तेज कर देता है। हमारी आंखें ही हमें पूरी दुनिया दिखाती है। अगर हमारी आंखें ही कमजोर हो तो हम दुनिया का कोई भी मजा उठा नहीं पाते, हम दुनिया को देख ही नहीं पाते। तो हमारी आंखों को हमें स्वस्थ रखना है, इसकी देखभाल हमें जरूर करनी है। हम अक्सर अपनी आंखों को नजरअंदाज कर देते हैं फोन यूज करके, टीवी देख के, लैपटॉप देख के, और हम बेपरवाह हो जाते हैं। अगर नियमित रूप से हम चक्रासन करें तो हमारी आंखों पर चश्मा भी नहीं आएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो अगर नियमित रूप से चक्रासन हो रहा है तो आपको चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं हमारे सातवें फायदे की ओर। ये हमारे तनाव को दूर करता है। आजकल बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तनाव में रह रहे हैं, अभी ये काम रह गया, अभी वो काम रह गया, और न जाने क्यों लोग तनाव में बहुत ज्यादा चले जाते हैं। पुराने जमाने में ऐसी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। आजकल लोग इतने तनाव में रहते हैं मानो कभी कभी वो खुद को ही खत्म कर देते हैं और कभी कभी खुद की भी मतलब देखभाल नहीं करते, खुद को कम समझते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है उनमें। नियमित रूप से अगर आप चक्रासन का अभ्यास करते हैं तो आप सारी परेशानियां, आपकी जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी। आठवां फायदा ये है कि ये आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देता है। आपकी जो ये बॉडी है ना, आपकी जो ये छाती है उसे चौड़ी कर देता है। तो नियमित रूप से अगर जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो चक्रासन का अभ्यास करें तो उनके लिए तो मानो ये आसन सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब उनको बेनिफिट भी इतने ज्यादा मिलेंगे और जो वो खाना खा रहे हैं वो भी उनके शरीर पर लगेगा। तो नियमित रूप से जो भी जिम कर रहे हैं, जो भी वर्कआउट कर रहे हो आप बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, तो नियमित रूप से आप चक्रासन को भी ऐड कर दीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे 9वें फायदे की ओर। ये आसन जो है वो महिलाओं को नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि ये आसन उन्हें सुंदर भी बनाता है। जिनको पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस है, पीएमएस है, उनके लिए भी ये बड़ा ही फायदेमंद है। आप यकीन नहीं करोगे मगर नियमित रूप से अगर आप इस आसन का अभ्यास करने लग जाओ तो आपकी ये पीरियड्स रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को ये दूर कर देगा। गर्भावस्था में महिलाएं इनका अभ्यास बिल्कुल ना करें। नियमित रूप से अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हो, अगर आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आप बच्चा नहीं रख पाते, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अब हम चलते हैं कि इस आसन को हम कैसे करेंगे। फायदे और सावधानियां जानने के बाद आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि इस आसन को हमें करना है लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है, मतलब ये आसन के लिए हम रेडी नहीं है, हमें डर महसूस हो रहा है। तो हम अगले वीडियो में ये जानेंगे कि इस आसन में हम प्रवेश कैसे करते हैं, इस आसन को करते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, आपका हाथ कहाँ पर रहेगा, आपके पैर कहाँ पर रहेंगे, कैसे आसन में जाना है, कैसे वापस आना है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।